अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नियाज़ दवाखाने की जानिब से आपके लिए तोहफ़ा लाया हूँ पत्थरी के सफ़ूफ़ का। ये सफ़ूफ़ पत्थरी का जो सफ़ूफ़ तैयार कर रहा हूँ, इससे 22 ml की पत्थरी बिल्कुल गुर्दों से मसाने से बिल्कुल खारिज हो जाती है। 22 ml की 22 ml से आगे होती है, बिल्कुल आसानी के ज़रिए खारिज हो जाती है। किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट गुर्दों पर नहीं पड़ता। गुर्दों पर किसी किस्म की बोलते हैं कि पथरी की दवाई गुर्दे ख़राब कर देती है, बिल्कुल किसी किस्म की इसमें कोई भी गुर्दों को ख़राब करने की कोई चीज़ ऐसी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि जो अज़ा हैं, जो आम लोग ले लेते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ है, ये आप इस्तेमाल करें, इससे गुर्दे वगैरह से पथरियाँ खारिज हो जाती हैं। जो क्वालिफाइड नहीं हैं वो ऐसे पंसार से या किसी ऐसी दवाई वगैरह ले लेते हैं, उसको कूट खरल करके वो दवाई बना देते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर जो सही तरीके से तैयार ना करें, ऐसी कच्ची इस्तेमाल कर लें, वो गुर्दों पर असर करती हैं। ये जो है सही तरीके से हम तैयार करते हैं। इनकी अद्वियात की जो खुश्की वगैरह होती है या इसमें जो नुकसानदेह अज़ा होते हैं, कच्ची दवाएं होती हैं, वो बिल्कुल हरगिज़ नहीं होती। हम इसे सही तरीके से तैयार करके आपको तैयार करने का मुकम्मल हम तरीका बताएंगे, कैसे तैयार किया जाता है, इसको कैसे पकाया जाता है। इंशाअल्लाह इसका तरीका बहुत ही आसान है। 22 ml, इससे ज़्यादा नहीं, 22 ml तक बिल्कुल हमने आजमाया हुआ है। इंशाअल्लाह आप 22 ml तक अगर हूँ तो फिर गुर्दे वगैरह का कोई ऑपरेशन वगैरह किए बगैर आप इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर अंदर बिल्कुल गुर्दे से 22 ml तक की पथरी खारिज हो जाती है आसानी के साथ। किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती। पहले 10 दिन की खुराकी से आपको 10 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल दर्द वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इससे गुर्दे वगैरह जो पीप वगैरह गुर्दे में हो जाती है पथरी की वजह से, वो भी ख़त्म हो जाती है। और इंशाअल्लाह 1 माह के इस्तेमाल से अगर आपकी 22 ml तक पथरी है, बआसानी से खारिज हो जाती है। ये जो पथरी इखराज करने के लिए जो अज़ा हैं, जो अद्वियात हैं, एक तो साफ़ सुथरी होनी चाहिए और उनकी बनावट सही तरीके से होनी चाहिए। यानी सबसे पहले ये सफ़ेद फटकड़ी है, इसे शब यमानी भी कहते हैं। इसे सबसे पहले हम मुदब्बिर कर लेंगे। मुदब्बिर करने का तरीका ये है कि 1 किलो पानी का हो, उसमें शब यमानी यानी फटकड़ी सफ़ेद डाल लेंगे, फिर इसे पकाएंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल आपकी जो फटकड़ी है वो मुदब्बिर हो जाएगी। अगर ऐसे जो मुदब्बिर नहीं करके डालेंगे, ये फिर गुर्दों को ख़राब करेगी। सबसे पहले जो ख़ास अज़ा है, जो ख़ास चीज़ है, फटकड़ी को मुदब्बिर करना है। मुदब्बिर का तरीका सबसे बेहतर यह है कि 1 किलो पानी हो और एक साफ़ बर्तन हो। एक बर्तन में यानी इसमें हमने एक फटकड़ी हमने डाल दी है। अब इसमें 1 किलो पानी डालेंगे। इसमें 1 किलो पानी डालकर फिर आग पर इसे रख देंगे। इसमें हमने 1 किलो के करीब पानी डाल दिया है। अब इसे आग पर हम रखेंगे और बिल्कुल जब पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसे उतार लेंगे। ये इसका मुदब्बिर होने का बेहतरीन तरीका है। हम अब इसे आग पर रखते हैं और इसमें चमचा हम हिलाते रहेंगे। चम्मच इसमें हिलाते रहेंगे। जब वो बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसे उतार लेंगे। फिर वो खुश्क जब पानी हो जाएगा, फिर अच्छे तरीके से ये मुदब्बिर
शब यमानी यानी फटकड़ी सफ़ेद मुदब्बिर हो जाएगी। फिर बाकी तरीका फिर आपको बताते हैं, बाकी अज़ा कैसे डालने हैं, कैसे पकाने हैं। हमने शब यमानी यानी फटकड़ी को मुदब्बिर करने के लिए आग पर खड़ा दिया है। जब वो मुदब्बिर हो जाएगी फिर उसे उतारेंगे। बाकी जो अज़ा हैं ये फिल दराज है, यानी ये 200 ग्राम है, और ये है ये निशादर है, ये 200 ग्राम है, और ये जो खार है ये भी 200 ग्राम है, और ये कलमी शोरा है, ये 350 ग्राम है, और ये संग यहूद है, ये भी 350 ग्राम है। संग यहूद और कलमी शोरा ये दोनों 350 ग्राम हैं। जोकार ये 200 ग्राम है। नुशादर ये 200 ग्राम है। जोकार ये 200 ग्राम है। नुशादर ये 200 ग्राम है। फिल दराज यानी अब सबसे पहले हम संग यहूद को अच्छे तरीके से बड़े खरल में डालकर इसे बारीक कर लेंगे, खूब बारीक करेंगे। जब ये पाउडर हो जाएगा फिर ये इस्तेमाल के काबिल बनेगा। हम अब सबसे पहले संग यहूद को बड़े खरल में बारीक कर लेते हैं। शब यमानी की जो मकदार है वो है 50 ग्राम। 50 ग्राम हमने शब यमानी को मुदब्बिर करना है। 50 ग्राम है शब यमानी की मकदार। ये जो टोटल अद्वियात है, ये जो बना रहा हूँ, ये है 30 मरीज़ों की। ये 30 मरीज़ों की मकदार है। आप ये 30 मरीज़ों की आपने इकट्ठी नहीं बनानी, जितनी आपको ज़रूरत हो एक मरीज़ के हिसाब से आपने उतनी मकदार इस्तेमाल करनी है। ये जो मैं मुकम्मल बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा दवाखाना है, हमारा मतब है, हम एक आदमी के लिए नहीं बना सकते। ये मैं 30 आदमियों की खुराक है, ये मैं इकट्ठी बना रहा हूँ। आपने अगर एक की बनानी है तो फिर आप एक पर तकसीम करके इसकी जो मकदार है वो आप कम कर लेंगे। जज़ाक। जी, हमने अब ये शब यमानी को हमने मुदब्बिर करने के लिए आग पर खड़ा दिया है। ये जैसे जैसे पानी इसका कम होता जाएगा, बिल्कुल जब खुश्क हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। अब ये आग पर हमने इसे रख दिया है। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ये मुदब्बिर हो जाएगी। इसमें अब शब यमानी हाल होना शुरू हो गई है, यानी फटकड़ी हाल होना शुरू हो गई है। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा फिर हम मुदब्बिर जब हो जाएगी फिर आपको दिखाएंगे। ये शब यमानी हमारी तैयार होने वाली है। बाकी आप देख रहे हैं पानी बहुत ही कम बच रहा है, ये तैयार होने वाली है। पानी बहुत ही कम बचा है। जब बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो जाएगी फिर आपको दिखाएंगे। ये जी माशाल्लाह शब यमानी यानी सफ़ेद फटकड़ी हमारी मुदब्बिर हो गई है, बिल्कुल फूल चुकी है। अब हम इसे उतार लेंगे। ये बिल्कुल हमारी शब यानी सफ़ेद फटकड़ी मुदब्बिर हो गई है। इसे हम अब उतार लेंगे। ये शब यमानी है, मुदब्बिर हो गई है शब यमानी। ये बिल्कुल पाउडर नुमा हो गई है। शब यमानी मुदब्बिर होकर इस हालत में ये पाउडर नुमा है बिल्कुल, यानी ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ये पाउडर हो चुकी है। ये अब मुदब्बिर हो चुकी है शब यमानी। आप इस हालत में शब यमानी को तैयार करेंगे। ये मुकम्मल तैयार हो गई है। अब बाकी अज्जा को इसमें फिल दराज को रहने देंगे, शब यमानी को भी रहने देंगे और संग यहूद को भी। इन तीनों चीज़ों को आप अभी रहने देंगे। ये
फिल दराज जो है ना, इसको आप कूट कर रखेंगे, ऐसे ना हो, इसे कूट कर लोहे के दस्ते में हम कूट लेंगे फिल दराज को। ये फिल दराज है। ये आप लोहे के दस्ते में हम इसे कूट लेंगे, बारीक कर लेंगे। ये पत्थर की खरल है। अब इसमें हम संग यहूद डालेंगे। ये हमने संग यहूद इसमें डाल लिया है और ये संग यहूद हमने इसमें डाल लिया है। अब इसे हम कूटेंगे, खरल करेंगे, बिल्कुल बारीक जब हो जाएगी। ये अब हमने संग यहूद इसमें डाल लिया है। ये पत्थर की खरल है, बिल्कुल बारीक कर लेंगे, बिल्कुल पाउडर नुमा जब हो जाएगा संग यहूद। शब यमानी यानी फटकड़ी हमारी मुदब्बिर हो रही है। जब वो मुदब्बिर हो जाएगी फटकड़ी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसमें एक जो शब यमानी यानी फटकड़ी का है और ये संग यहूद हम खरल से बिल्कुल बारीक कर लेंगे, पाउडर बन जाएगा। यानी इसमें चिकनाहट वगैरह या कुछ इसमें बिल्कुल पाउडर यानी ये संग यहूद होना चाहिए। ये भी संग यहूद की जो लुक है ये इस तरह होती जा रही है। ये संग यहूद बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाएगा इंशाल्लाह। जब बिल्कुल ये पाउडर हो जाएगा, इसमें ये जो आवाज़ आ रही है बिल्कुल ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। ये आवाज़ नहीं आएगी कर की, ये बिल्कुल ये आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पाउडर नुमा जब हो जाएगा बिल्कुल बारीक होकर, बिल्कुल ये पाउडर नुमा हो जाएगा, फिर इसे तैयार हो जाएगा, फिर आपको दिखाएंगे। ये संग यहूद बिल्कुल पाउडर नुमा हो चुका है। इस हालत में संग यहूद होना चाहिए। ये बिल्कुल पाउडर हो चुका है। संग यहूद को इस हालत में होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं संग यहूद की इस हालत में पोजीशन होनी चाहिए। फिल दराज बारीक हो रही है, लोहे के दस्ते में उसे कूट रहे हैं और ये कलमी शोरा है, इसे भी हम लोहे के दस्ते में बारीक करेंगे। और ये निशादर है, इसे भी हम बारीक करेंगे। और ये जोखार है, इसे भी हम बारीक कर लेंगे। जोखार को भी, सब चीज़ों को पहले अलग बारीक करेंगे। बारीक करके फिर फिल दराज और शब यमानी और संग यहूद को रहने देंगे, बाकी चीज़ों को हम पकाएंगे। फिर आगे आपको तरीका पकाने का भी बताता हूँ। बारीक हो गई है। अब कलमी शोरे को बारीक करेंगे, खरल में डालकर कलमी शोरे को बारीक करेंगे। ये जी कलमी शोरा बारीक हो गया है। ये कलमी शोरा है, ये अब बारीक हो गया है। अब हम निशादर को बारीक करेंगे। ये निशादर हमने खरल में डाल दिया है, इसे हम बारीक करेंगे। अब ये निशादर बारीक हो गई है। ये देखें, ये निशादर बिल्कुल बारीक हो गई है। अब जोखार को हम खरल में बारीक करेंगे। जोखार को ये अब जोखार भी बारीक हो गई है। जो अक्सर लोग करते हैं, ये जोखार भी बारीक हो गई है। ये निशादर है, ये कलमी शोरा है, ये फिल दराज है, फिल दराज है। ये शब यमानी मुदब्बिर है और ये संग यहूद है। ये शब यमानी देखिए बिल्कुल फूला हुआ है। अब
हमारे जो भाई हैं जो नुस्खा बताते हैं वो बस जो बनाने वाले होते हैं ऐसे अज़्ज़ा जो हैं वो कूट कर फिर इस्तेमाल करने लगते हैं। ये जो है ना ये गुर्दों को नुकसान देता है। ये अब सब चीज़ें शब यमानी भी मुतब्बर हो गई है, संग यहूद भी बिल्कुल बरीक हो चुका है, और ये फिल दराज भी बरीक हो गई है, और ये कलमी शोरा भी बरीक हो गया है, और ये जोकार भी बरीक हो गया है, और ये निशादर भी बरीक हो गई है। अब इसे मिलाकर ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। अब ये कलमी शोरा हम डाल देंगे पकाने के लिए, और ये जोकार है ये भी हम डाल देंगे पकाने के लिए, और ये निशादर है ये भी हम डाल देंगे पकाने के लिए। ये बाकी हम शब यमानी भी रख लेंगे, और फिल दराज भी रख लेंगे, और संग यहूद भी रख लेंगे। ये 3 चीज़ें रख लेंगे। अब इसको हम आग पर पकाएंगे। इन तीनों चीज़ों को हम आग पर अच्छे तरीके से पका लेंगे। जब मोम होने को होगी फिर ये बाकी चीज़ें मिला लेंगे। बाकी चीज़ें मिलाकर फिर जब ये ठंडी हो जाएंगी फिर इसे हम कूट कर बारीक करके फिर रखेंगे। फिर 2-2 माशे इसके 3 टाइम खाने हैं, सुबह दोपहर शाम। जब ये सफ़ूफ अब इस तरीके से बनेगा, ये किसी किस्म का कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, गुर्दों पर कोई किस्म का नहीं करता, कोई ये असर नहीं पैदा करता, क्योंकि ये अज्जा मुकम्मल तौर पर पके होंगे और मुदब्बर होकर यानी काबिल इस्तेमाल हो जाएंगे। ये किसी किस्म यानी गुर्दे पर मैदे पर किसी किस्म का इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये जैसे मैंने बोला था 22 ml की पत्री इसकी 1 माह में बिल्कुल इखराज हो जाती है। और दवाई को इस्तेमाल करने से, और दवाई को आप 1 हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे, दर्द जितनी भी ज़्यादा होगा इंशाअल्लाह वो बिल्कुल दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अब इसे आग पर रख देंगे। जब मुकम्मल तैयार जैसे जैसे हो रहा है आपको सारा तरीका बताता जाऊंगा। ये अब आग पर मैंने इसे रख दिया है। आप इसमें लोहे का जो चमचा है इसमें आप हिलाते रहेंगे, क्योंकि ये नीचे से जले ना, नीचे से ये जलना नहीं चाहिए। क्योंकि आप अगर, और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये जो आपने बनाना है बंद कमरे में इसे नहीं बनाना, आपने ऐसे कमरे में या बहर सहन में बनाना है। क्योंकि निशादर, जोखार और कलमी शोरे का जो जब ये बनेगा इसका जो धुआं होता है वो फिर सांस को तंग कर देता है। आप इसे ऐसे यानी कमरे में या ऐसे बहर सहन में बनाएंगे जो इसका धुआं वगैरह हो वो आप पर असर ना करे। और आग का भी ख्याल रखना है, यानी तेज़ आग जो है ना वो ना हो। इतनी चम्मच आप हिलाते रहेंगे। इसे आपने धीमी आंच में पकाना है, आंच तेज़ ज़्यादा नहीं करनी। चम्मच इसमें आप हिलाते रहेंगे। आपने नाक अपना ढांप लेना है, क्योंकि इसकी जो गैस होती है, धुआं होता है, वो गंदा होता है। कोशिश करेंगे इसे खुली फ़िज़ा में आप बनाएंगे
और ज़्यादा तेज़ आंच में इसे नहीं बनाना। ये अब इसमें से धुआं उठ रहा है। ये हमारा सफ़ूफ अब तैयार होने वाला है। ये जैसे मोम की शक्ल में बनेगा, इसमें बाकी अद्वियात हम मिला लेंगे। ये देखें, ये अब हमारा इसमें से धुआं उठ रहा है और ये हल्का इसमें नमी भी आ रही है, इसमें हल्की नमी भी आ रही है। अब अगर इस तरीके से सफ़ू मुकम्मल बना हुआ हो, या किसी किस्म का कोई गुर्दों पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इससे जो 22 mm की पथरी है वो इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर अंदर खारिज हो जाती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, ना ये गुर्दों पर असर करे, ये दवाई ना गुर्दों पर असर करती है ना मैदे पर। इंशाअल्लाह आपको मैं मुकम्मल बनाकर बेहतरीन तरीके से आपको मुकम्मल तरीका इसका बता रहा हूँ। आप इस तरीके से बनाएं और इस्तेमाल करें। बिल्कुल बेझिझक बेधड़क होकर आप इस्तेमाल करें। इसमें किसी किस्म की कोई कच्ची चीज़ नहीं रह जाती जो गुर्दों पर और मैदे पर साइड इफ़ेक्ट दे। ये देखें जी, ये अब जब इस शक्ल में आ जाए, फिर आप ये संग यहूद है, बिल्कुल पाउडर किया हुआ, ये आप मिला लेंगे। ये देखिए, इसमें अब हमने संग यहूद मिला दिया है, बिल्कुल मिक्स कर लेंगे हम। ये अब शाप यमानी मुदब्बिर पाउडर फूला हुआ, ये भी अब हमने मिला दिया है। ये देखें, इतनी चम्मच ज़ोर से इसमें ना, ज़्यादा ज़ोर से ना मारे, क्योंकि बर्तन के गिरने का ख़तरा होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पक रही है दवाई। जो फिल दराज है वो अपने बाद में डालनी है, क्योंकि फिल दराज इसमें जल ना जाए। आप डालेंगे फिर ये जलना शुरू हो जाती है।
बेहतरीन तरीके से ये पक रही है। इसको पका अच्छे तरीके से लेना है क्योंकि ये कच्ची फिर ना रह जाए। ये डरने वाली बात नहीं होती, धुआं वगैरह निकलता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं होती। ये आप देखिए अब इससे धुआं निकल रहा है। और ये हमने हल्की आंच पर इसे रखा हुआ है। अब इसमें नमी आना शुरू हो गई है।
ये देखिए माशाल्लाह ये अब फाइनल हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह। पथरी का सफ़ूफ अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। अब इसे हम खरल में डालेंगे। ये देखें खरल में अब इसे मिक्स कर लेंगे। ये सफ़ूफ तैयार हो गया है। ये पथरी का सफ़ूफ अब तैयार हो चुका है मुकम्मल। अब इसे शीशे के जार में हम ये पथरी का सफ़ूफ है, पथरी तोड़ सफ़ूफ, अब इस शीशे के जार में हम इसे बिल्कुल ढांप कर रख देंगे। दोस्तों सफ़ूफ पथरी मुकम्मल तौर पर अब तैयार हो चुका है। एक एक जुज़ इसकी तैयारी का आपको बताया है, बिल्कुल सही तरीके से अब बन गया है। इसकी मकदार चम्मच का चौथा हिस्सा है। चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह हमरा शिकंजी के साथ इस्तेमाल करेंगे, चम्मच का चौथा हिस्सा दोपहर को शिकंजी के साथ, और चम्मच का चौथा हिस्सा शाम को शिकंजी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर अंदर 22 mm तक पथरी बिल्कुल गुर्दों से खारिज हो जाती है। और अगर इस छोटे छोटे टुकड़े हों, चाहे 5-5 mm के या 10 mm के, वो अगर 22 mm से कम होंगे तो बिल्कुल, चाहे 10 होंगे, 8 होंगे, 5 होंगे, रेत होगी, बिल्कुल 1 माह के इस्तेमाल से मुकम्मल गुर्दा साफ़ हो जाता है। इससे किसी किस्म की कोई भी गुर्दे की इन्फेक्शन नहीं होती माशाल्लाह। इससे बिल्कुल गुर्दे साफ़ हो जाते हैं। ये गुर्दों को कोई नुकसान नहीं देता, मैदे को कोई नुकसान नहीं देता। ख़ासकर आपने कलेजी, अंडा, पालक, चावल, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है। ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी। ये इन चीज़ों से आप परहेज़ कर लें। अगर किसी भाई से सही तरीके से दवाई तैयार ना हो सके तो मंगवाने के लिए नीचे कांटेक्ट नंबर दे दिया है, आप मंगवा भी सकते हैं। TCS के ज़रिए आप तक दवाई पहुंच जाएगी। मज़ीद मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।